नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेते हैं और छोटे छोटे लालचों में आकर अपनी प्रतिष्ठा को खो देते हैं। किसी गांव में एक दिन कुश्ती का आयोजन किया गया। प्रतिस्पर्धा थी और वो हर साल होती थी और हर साल की तरह इस बार भी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान उस कुश्ती में आए लड़ने के लिए। उन पहलवानों में एक ऐसा पहलवान था जिसको हराना सबके बस की बात नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। स्पर्धा शुरू हुई। शुरू होने से पहले मुखिया ने घोषणा की, भाइयों, इस वर्ष के विजेता को हम 3 लाख रुपए का इनाम देंगे। इनाम की राशि बड़ी थी। पहलवानों में और भी जोश आया और मुकाबले के लिए सब तैयार हो गए। कुश्ती की स्पर्धा प्रारंभ हुई और वही पहलवान बारी बारी से सभी पहलवानों को चित कर रहा था। जब हट्टे कट्टे पहलवान भी उसके सामने टिक नहीं पाए तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसके अंदर थोड़ा घमंड आ गया और उसने वहीं दर्शकों के बीच में एक चुनौती दे दी कि है कोई जो मुझसे यहाँ पे आके कुश्ती लड़े। वहीं खड़ा एक दुबला पतला व्यक्ति कुश्ती को देख रहा था। उसने पहलवान की चुनौती को सुना। उसने मैदान में उतरने का निर्णय लिया और पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। लोग हंसने लगे कि दुबला पतला व्यक्ति क्या मुकाबला करेगा। अब तक बड़े बड़े पहलवान आ गए, वो हार गए हैं, इसकी क्या औकात है, पता नहीं ये टिक भी पाएगा या नहीं टिक पाएगा। यह देख पहलवान हंसने लगा उसके ऊपर और कहा कि क्या तू मुझसे लड़ेगा, होश में तो है ना। तब उस दुबले पतले व्यक्ति ने चतुराई से काम लिया। उसने उस पहलवान को पास बुलाया, उसके कान में कहा, अरे पहलवान जी, मैं कहां आपके सामने टिकने वाला हूं। आप ये कुश्ती हार जाओ, मैं आपको इनाम के सारे पैसे यानी 3 लाख रुपए आपको दे दूंगा और ऊपर से 3 लाख रुपए और दूंगा। आपका क्या है, सब जानते हैं आपके बारे में, आप कितने महान हैं। एक बार हारने से आपकी प्रसिद्धि कम थोड़ी हो जाएगी। कुश्ती शुरू होती है। पहलवान कुछ देर तक लड़ने का नाटक करता है और फिर हार जाता है। यह देख सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और उसकी निंदा करते वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वह पहलवान शर्त के पैसे लेने के लिए उस दुबले पतले व्यक्ति के घर जाता है और 6 लाख रुपए की मांग करता है। वह दुबला पतला व्यक्ति कहता है, भाई किस बात के पैसे। पहलवान आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, अरे वही तुमने मैदान में मुझसे देने का वादा किया था कल कुश्ती खेलते हुए। दुबला पतला व्यक्ति हंसता है और कहता है, भाई वह तो मैदान की ही बात थी। तुम अपना दांव लगा रहे थे और मैंने अपना दांव लगाया और इस बार मेरा दांव तुम पर भारी पड़ गया। तो दोस्तों, थोड़े से लालच में आकर हम कभी कभार अपनी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देते हैं और कभी कभार धन से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी हमें अपने नैतिक मूल्यों से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। थोड़े लालच में पड़ के अपनी प्रतिष्ठा को कभी भी दांव पे नहीं लगाना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से हमें दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।